नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो बड़े और ताकतवर देश हैं वो हथियार बेचना प्रेफर क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसे के कारण? जी नहीं। इन्फ्लुएंस के कारण? जी नहीं। एक और कारण होता है। हथियार आपको, जो आपका कट्टर दुश्मन भी है ना, उसे आपका सबसे प्रिय मित्र बनाकर रख देता है। हाल ही में तेजस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। आपको याद होगा कि पिछले 1 सालों में भारत और मलेशिया के बीच में क्या क्या नहीं हुआ। भारत के खिलाफ मलेशिया यूएन गया, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, धारा 370 के मुद्दे को लेकर भारत की बिल्कुल मुखर मुखालफत की थी उन्होंने। उसके बाद भारत ने भी रिटेलिएशन किया था और मलेशिया से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उनसे आने वाले जो पाम ऑयल है उस पर रोक लगा दी थी, जिसने मलेशिया की आर्थिक कमर ही तोड़ कर रख दी थी। लेकिन अब वही मलेशिया है और यही भारत है। मलेशिया भारत में अपनी एक टीम भेज रहा है। टीम क्या करेगी? ये भारत की जो तेजस लड़ाकू विमान है इसका ट्रायल लेगी, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका दौरा करेगी और इसके अलावा जो इसकी मेंटेनेंस है उसे भी देखेगी। क्यों देखेगी? दरअसल मलेशिया इंटरेस्टेड है भारत से तेजस खरीदने को लेकर, और इसमें जो बताया जाता है कि 24+12 यानी करीबन 36 लड़ाकू विमान ये खरीदना चाहते हैं भारत से। और ये जो डील होगी ये बहुत ही बड़ी डील होगी, अरबों डॉलर की डील होने वाली है। और भारत ने भी इस डील के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। भारत ने कहा है कि आप हमसे लड़ाकू विमान खरीदिए, हम पूरी मेंटेनेंस फैसिलिटी सेटअप करेंगे मलेशिया में। इसके अलावा ओवरहॉल के लिए भी जो फैसिलिटी है उसे भी सेटअप करेंगे। इसके अलावा जो लड़ाकू विमान की कीमत है उसमें भी एकदम बहुत ज़्यादा कमी कर दी है। सिर्फ $40 मिलियन का हम एक लड़ाकू विमान बेच रहे हैं, जबकि इसका जो कंपिटिटर है साब का ग्रिपन वो $80 मिलियन का एक है, यानी इससे आधी कीमत में हम मलेशिया को ये दे रहे हैं। हालांकि इसके कंपटीशन में एक और लड़ाकू विमान है, वो है JF-17 जो चीन पाक ने मिलकर बनाया है, लेकिन मलेशिया उसे नहीं खरीदने वाला क्योंकि मलेशिया के टेंशन चल रहे हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के साथ में। तो ऐसे में वो तो बाहर ही हो जाता है, बचता एक ही कंटेंडर है और वो है भारतीय तेजस लड़ाकू विमान। इसलिए ट्रायल पर भी आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक डील हो भी सकती है। और भारत इतने सारे इंसेंटिव क्यों ऑफर कर रहा है इस लड़ाकू विमान के साथ? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि मलेशिया भारत का परमानेंट फ्रेंड बन जाए। वो कैसे? जब आप किसी देश से हथियार खरीदते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बस आपने हथियार खरीद लिया, आपका काम निकल गया। जिस देश से आपने हथियार खरीदे हैं उससे आपको पक्की दोस्ती बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए आपको स्पेयर पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। इसे वही देगी जिस देश ने हथियार बेचे हैं। यानी कि अगर भारत से हथियार खरीद लिया मलेशिया ने, तो कम से कम 20-25 सालों तक भारत से अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी होगी मलेशिया को। वरना भारत ने एक बार भी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, सर्विसिंग से मना कर दिया, तो फिर तेजस उड़ेंगे ही नहीं। जैसा हुआ पाकिस्तान के साथ, फ्रांस ने मना कर दिया कि जी हम आपके जो मिराज हैं इन्हें हम सर्विसिंग करेंगे नहीं। और आज पाकिस्तान के जितने भी मिराज लड़ाकू विमान हैं सारे ग्राउंडेड है, एक भी उड़ने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ वो जंक बनकर रह गए हैं। तो ऐसे में लड़ाकू विमानों का जो बिजनेस है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक तो कैश में पैसा मिलता है, दूसरा जिस देश ने आपसे हथियार खरीदे हैं वो आप पर निर्भर हो जाएगा, वो आपसे कभी दुश्मनी मोल नहीं लेगा, और तीसरा आपका उस देश में परमानेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यानी कि ये विन विन सिचुएशन भारत के लिए होगी। और जो टीम आ रही है मलेशिया से वो अगले महीने यानी कि मई के महीने में भारत आ जाएगी। भारत उन्हें पूरी फैसिलिटी का टूर करवा देगा। उसके बाद वो रिपोर्ट देंगी अपनी मलेशियन अथॉरिटी को, वहां पर वो मतलब कि डील की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर 1-2 महीने बाद डील भी हो जाएगी और फिर भारत बनाना भी शुरू कर देगा और जल्द ही इनकी डिलीवरी स्टार्ट कर देगा मलेशिया को। तो इस पूरी डील पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।